हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर्स एकेडमी करनाल। आई एम नवदीप शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। उसके हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखे थे और उन क्वेश्चन में हमने कुछ ट्रिक देखी थी। तो आज हमारा उसी में आगे नेक्स्ट टॉपिक है बेटा स्पीड एंड वेलोसिटी। तो बेटा हमारा जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स पार्ट 1, टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी। नाउ लेट्स स्टार्ट बेटा। तो बेटा सबसे पहले तो हमारे पास अच्छे से पता है बेटा स्पीड, व्हाट इज स्पीड बेटा। तो स्पीड का मतलब क्या होता है बेटा, स्पीड का मतलब होता है बेटा रेट इन चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। और जब हम स्पीड की बात करते हैं बेटा तो हमारा पोजीशन से अभी किससे मतलब है बेटा, खासतौर पे किससे, डिस्टेंस से बेटा। और जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी के अंदर हमारे पास क्या आएगा बेटा, यहां पर क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो बेटा समय के साथ डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है उसे हमें वेलोसिटी कहते हैं। तो आप लोग सब अच्छे से 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो बेटा ये। अब बेटा अगर इसमें आगे हम देखें तो बेटा तो हमें अच्छे से पता है बेटा कि स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, स्पीड क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और जो हमारे पास वेक्टर है बेटा वो कैसी क्वांटिटी होती है, जो हमारे पास वेलोसिटी है बेटा वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और दोनों की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकंड बेटा। ये सब कॉमन बेसिक बातें हैं बेटा स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बेटा, ठीक है ना। तो स्पीड का जो हमने बेसिक फार्मूला पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में बेटा, वो क्या पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस बाय में टाइम। एंड जो वेलोसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है बेटा वो हमने क्या पढ़ा हुआ है बेटा, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। ये सब बहुत पहले से अच्छे से जानते हैं, इनके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है जो हमने डिस्कस करना है बेटा, वो ये है कि आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक है बेटा वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, जब हम किसी पर्टिकुलर मूवमेंट की बात करें तो एट एनी पर्टिकुलर मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम कौन सी स्पीड की बात करते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि किसी खास क्षण पे पूछी गई स्पीड या फिर वेलोसिटी बेटा, ठीक है ना। तो हमें अगर ए से बी पे जाना है तो जो एवरेज वैल्यू होती है उसमें हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम करते हैं। इंस्टेंटेनियस में क्या देखते हैं हम कि ए से बी पे जा रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड क्या हो सकती है। तो जर्नी के दौरान हो सकता है कि कभी हमारे पास क्या, हमें स्पीड इंक्रीज करनी पड़े, कभी डिक्रीज करनी पड़े। क्यों, रियल लाइफ में हम कभी एक कांस्टेंट स्पीड से तो चलते नहीं है, कभी हम स्पीड इंक्रीज करते हैं, कभी डिक्रीज करते हैं। लेकिन इंस्टेंटेनियस में हमें क्या पूछा गया है कि किसी खास मूवमेंट पे शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसकी बात होती है, शॉर्ट टाइम पीरियड की बात होती है। तो कोई मूवमेंट जो होता है वो शॉर्ट टाइम पीरियड का ही होता है। तो किसी शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास क्या स्पीड या फिर वेलोसिटी क्या होगी बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, हमारे पास बेटा जो जनरल फार्मूला होता है बेटा, जो तुमने आपने पढ़ा हुआ बेटा, वो क्या होता है, पढ़ा हुआ आपने, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैथमेटिकल एक कंडीशन लगा दी, क्योंकि हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस शॉर्ट टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए मैथमेटिकल हम क्या यूज करते हैं बेटा, लिमिट का यूज करते हैं। तो चेंज इन टाइम यहाँ पर क्या हो गया बेटा, वेरी वेरी स्मॉल हो गया बेटा। और जब चेंज इन टाइम वेरी वेरी स्मॉल हो जाए तो पोजीशन में भी चेंज क्या हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल। और ये पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला या फिर स्पीड का फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यह भी चेंज था हमारे पास, इसको हम क्या बोल रहे थे, डेल। और ये भी हमारे पास क्या है, चेंज है। लेकिन वो कैसा चेंज था बेटा, हमारे पास डिस्क्रीट चेंज था। और ये कैसा चेंज है बेटा, कॉन्टिन्यूस। और कॉन्टिन्यूस चेंज का मतलब है जब भी हम वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें जो वैल्यू में चेंज आ रहा है वो कॉन्टिन्यूस चेंज आ रहा है बेटा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमारे पास जो बेसिक फार्मूला रहेगा बेटा वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, क्या रहेगा, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस ध्यान क्या रखना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है बेटा उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। तो किसी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड
और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है बेटा वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे, सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें बेटा, तो ये कुछ पॉइंट्स है बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है बेटा वो क्या है बेटा कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है किसी भी पाथ के लिए वो कैसी होती है बेटा, टेंजेंशियल होती है। कैसी होती है, टेंजेंशियल होती है। तो मान लो कि हमारे पास क्या है, ये कोई पाथ दे रखा है, जैसे एक सर्कुलर पाथ है, तो हम अच्छे से पढ़ते हैं बेटा सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी होती है बेटा वो क्या होती है बेटा, अलोंग द टेंजेंट होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है बेटा वो कैसी होती है बेटा, टेंजेंशियल प्रॉपर्टी होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसी प्रॉपर्टी होती है बेटा, टेंजेंशियल प्रॉपर्टी होती है बेटा, ध्यान रखना। जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो हमारे पास क्या, ए पार्टिकल में हैव कांस्टेंट इन स्पीड। किसी पार्टिकल की स्पीड क्या हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी, वो क्या हो सकती है बेटा, वेरिएबल होगी। स्पीड में भी हो सकती है, हो सकता है कि किसी मूवमेंट पे, हर मूवमेंट पे स्पीड क्या एक जैसी है। किसी एक मूवमेंट पे हमने स्पीड को देखा, फिर कुछ देर के बाद हमने फिर से स्पीड को देखा, तो हो सकता है कि हर सेकंड पे क्या है, स्पीड एक जैसी हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी कभी भी एक जैसी नहीं होगी इंस्टेंटेनियस। क्यों नहीं होगी, क्योंकि तुम देख रहे हो सर्कुलर मोशन के अंदर हर पॉइंट पे क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली डायरेक्शन चेंज हो रही है। हर पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो अलग डायरेक्शन को शो कर रहा है बेटा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी भी हमारे पास क्या, कांस्टेंट नहीं हो सकती बेटा। थर्ड जो पॉइंट है बेटा हमारे पास का, जो मैग्नीट्यूड है बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वो हमेशा क्या होता है बेटा, इक्वल होता है किसके, इंस्टेंटेनियस स्पीड के, जिसके बारे में हमने अभी भी पढ़ा था बेटा कि इन दोनों का सिर्फ और सिर्फ क्या इक्वल होता है बेटा, मैग्नीट्यूड। कभी भी यहाँ पर क्या, ऑल ओवर वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होती बेटा। चलो नेक्स्ट बेटा जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से, जो फिजिक्स के, वो हम देखने वाले हैं बेटा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए बेटा, द कोऑर्डिनेटर ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। तो कोई मूविंग पार्टिकल है बेटा, उसके हमें क्या दे रखे, कोऑर्डिनेटर दे रखे हैं। एक्स कोऑर्डिनेटर क्या दे रखा है, ए टी स्क्वायर। वाई कोऑर्डिनेटर क्या दे रखा है, बी टी स्क्वायर। फिर हमें क्या कहता है कि हमें बताओ स्पीड ऑफ द पार्टिकल। और अभी अभी हमने जान चुके हैं बेटा कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है या फिर है बेटा, उसकी क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दे रखा है, तो बेटा इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो बेटा यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, वेक्टर फॉर्म के वैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे बेटा। तो देखो बेटा हम क्या लिख सकते हैं बेटा, वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, क्या, चेंज इन पोजीशन, यानी कि आर वाला सिंबल यूज करेंगे, आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का यूज करेंगे। और इसको अगर हम कंपोनेंट की फॉर्म में लिखे बेटा तो कैसे लिख सकते हैं बेटा, डी एक्स अपॉन में डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन में डी टी जे कैप। पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। अब हमारे पास देखना बेटा, हमारे पास एक्स और वाई है, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम क्या, डी एक्स अपॉन में डी टी निकाल लेंगे। तो एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आगे टी सी 2a टी, वाई का डेरिवेटिव करेंगे इसी तरीके से, तो हमारे पास क्या आ गया, 2b टी। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, डेरिवेटिव आ गया। इन दोनों वैल्यू को हम क्या कर देंगे बेटा, यहाँ हम पुट कर देंगे। तो जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड है बेटा वो कितनी आ जाएगी, dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2a bt आई कैप, और dy अपॉन dt कितना बेटा हमारे पास, 2bt जे कैप बेटा। अब हमसे क्या पूछा गया है बेटा, हमसे तो ऑल ओवर मैग्नीट्यूड पूछा गया, ये तो वेक्टर फॉर्म है, उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या कर देंगे बेटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्योंकि उसने स्पीड की बात करी ना, ये तो वेलोसिटी वेक्टर आ गया हमारे पास। हमसे क्या पूछा गया, सिर्फ स्पीड के बारे में पूछा गया, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है सिर्फ। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, जो आई कैप के साथ होता है वो क्या होता है, एक्स कंपोनेंट, और जो वाई कैप के जे कैप के साथ होता है वो क्या होता है, वाई कंपोनेंट। दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ऑल ओवर हम क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। 2 और टी दोनों में क्या है, ये 2 हमारे पास और टी, ये दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है, इसको क्या कर देंगे, रूट से बाहर निकाल देंगे। तो 2t अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, फाइनल आंसर आ गया बेटा हमारे पास, क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड आ गया बेटा हमारे पास। चलो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो पार्टिकल है बेटा, अब हमारे पास क्या मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। अब कहता है कि कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस सच वे दैट इट इज कोऑर्डिनेट एक्स वेरीज विद टाइम टी। तो जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी बताओ बेटा। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, एक्स हमारे पास गिवन है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर। तो हमें पता है बेटा वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, एक्स की इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखते हैं मैं, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 5t का 5 माइनस पहले से ही था यहाँ पर, ठीक है, 6t का कितना आ जाएगा, 12t आ जाएगा बेटा। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया बेटा, 12t माइनस 5, 12t माइनस में 5 बेटा।
अब हमसे क्या कहा गया बेटा, हमें तो इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। अब इनिशियल वेलोसिटी के लिए देखो ये तो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई और इसमें टी की वैल्यू भी है। अब कॉमन सेंस की बात है बेटा, जब इनिशियल वेलोसिटी की बात करेगा तो इनिशियल का मतलब क्या है, उसने शुरुआत की है, और जब टाइम शुरुआत होगा तो टाइम की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है 0। तो हम यहाँ पे टाइम की वैल्यू 0 पुट कर देंगे बस इस इक्वेशन में। तो अगर हम इस इक्वेशन में बेटा टी की वैल्यू यहाँ पर क्या करते हैं बेटा 0 पुट कर दें, तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 12 इंटू में 0 -5, तो हमारे पास कितनी आएगी बेटा -5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, हमारे पास क्या पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल दे रखी है, कितनी दे रखी है, सिंपल सी बात है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। तो x = 3t³ बेटा, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट इंस्टेंट t। तो हमें t 2 सेकंड पे और क्या करना है 4 सेकंड पे क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है बाय द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम निकाल सकते हैं बेटा, सिंपल सी बात है। अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो बेटा हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करना है x का, वही 3 की पावर आ गया तो कितना आ गया बेटा 9t²। यहाँ पर हम क्या कर देंगे बेटा फर्स्ट टाइम में, अब इसने दो टाइम में पूछी तो 2 सेकंड में, तो पहले क्या कर देंगे बेटा t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो अब कितना आ जाएगा 9 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 36 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जब t की वैल्यू कितनी कहा इसने, कितनी हो जाएगी बेटा 4, तो हम क्या कर देंगे बेटा 9 इंटू में हमारे पास कितना 16, तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा बेटा हमारे पास मीटर पर सेकंड। तो ये दो अलग अलग टाइम पे हमारे पास क्या आ गई बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई इस क्वेश्चन में। ये तो इजी क्वेश्चन था बेटा। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे अभी। अब ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या हमारे पास क्या, इक्वेशन ऑफ ए मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विद अलोंग द एक्स एक्सिस एट टाइम t सेकंड इज गिवन बाय। तो हमें x की इक्वेशन फिर से वही दे रखी है 40 प्लस में 12t माइनस में t³। अब ये कहता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बताओ बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। हमें क्या बतानी है, डिस्प्लेसमेंट बतानी है बेटा, क्या बतानी है, डिस्प्लेसमेंट बतानी है जब वो रेस्ट में आ जाए, बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, जनरली क्या बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। तो हमें तो ये देखना है बेटा कि देखना इसकी इक्वेशन देखना, सबसे पहले तो हम वेलोसिटी निकालेंगे वही dx/dt, इसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा। सबसे पहले 40 का कितना होगा 0, 12t का 12 माइनस 3t²। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, हमें वो टाइम पता करना पड़ेगा कि वो कितने टाइम में रेस्ट पे आएगा, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट निकालने से पहले हमें क्या पता करना है इस क्वेश्चन में, टाइम पता करना है कि उसको रेस्ट में आने में टाइम कितना लगा। क्यों, क्योंकि अगर मुझे टाइम पता चल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इस x की इक्वेशन में इनिशियल टाइम पुट करूंगा, और इनिशियल टाइम तो क्या है जब वो चलना शुरू करेगा, तो इनिशियल टाइम तो क्या है 0, ठीक है। और एक क्या पुट करूंगा फाइनल टाइम, फाइनल टाइम मुझे निकालना है और उससे मेरे को क्या मिल जाएगी फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन निकल जाएगी, उससे मैं डिस्प्लेसमेंट इजीली निकाल सकता हूं। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन। तो वेलोसिटी क्या होगी, अब ऑब्वियस सी बात है वो रेस्ट में आएगा तो वेलोसिटी वहां पर क्या हो जाएगी बेटा उसकी 0। उसने क्वेश्चन में कहा है कि बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, तो रेस्ट में तो वेलोसिटी कितनी होगी 0। तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे, तो 3t² किसके को लगा हमारे पास 12, तो हमारे पास कितना गया बेटा t² 4, t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा +-2। लेकिन बेटा हमारे पास याद रखना कि टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो हमें तो सिर्फ टाइम की कितनी वैल्यू पुट करनी है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है। तो हमें तो सिर्फ क्या है टाइम की पॉजिटिव वैल्यू, तो टाइम नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ पे देखना t की वैल्यू 2 आ रही है बेटा +2 और हमारे पास क्या है -2, लेकिन हमें कभी भी t की माइनस वाली वैल्यू पुट नहीं करनी होती टाइम की, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब हम क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन निकालेंगे। जब टाइम 0 था तो 12 को आके 0 रखेंगे बेटा इस इक्वेशन में, यहाँ पर 0 रखें, यहाँ पर 0 रखें तो 0 हो गया बेटा, कितना बचेगा हमारे पास 40। तो इनिशियल पोजीशन हमारे पास कितनी आ गई बेटा 40। अब हमारे पास फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन में बेटा हमारे पास टाइम कितना है बेटा 2 सेकंड, तो 2 पुट कर देंगे बेटा 40, ठीक है। तो 40 प्लस 12 टू कितना बचा हमारे पास 24, और हमारे पास क्या -8, तो कितना गया बेटा हमारे 64 और -8 कितना बचा 56। तो हमारे पास कितना गया बेटा ये इनिशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन। अभी यहाँ पुट कर देंगे बेटा, फाइनल पोजीशन कितनी है 56, इनिशियल कितनी है 40, हमारा आंसर कितना गया बेटा 16 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना गया बेटा 16 मीटर। ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या, पार्टिकल मूव अलोंग द एक्स एक्सिस। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है बेटा जो कंपटीशन एग्जाम से पूछा जाता है। तो वो जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे थोड़े बेसिक क्वेश्चन थे, जिससे कि हमें थोड़ा टॉपिक का आइडिया हो जाए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में क्या खास बात है बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है, हमें पोजीशन टाइम इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहली बात तो ये है बेटा,
इस क्वेश्चन की पहचान कैसे करोगे तुम एग्जाम में कि हमने इसी तरीके से करना है। तो बेटा जब भी तुम्हें क्वेश्चन के अंदर पोजीशन टाइम इक्वेशन दिखे, पोजीशन टाइम इक्वेशन दिखे और वो तुमसे डिस्टेंस पूछ ले, हालांकि इस क्वेश्चन में उसने डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रखी है, लेकिन ये जो क्वेश्चन मेनली है बेटा वो डिस्टेंस के लिए बेटा, तो डिस्टेंस पूछ ले और पोजीशन टाइम इक्वेशन दे रखी है, तब इस क्वेश्चन की तरफ तुम्हें खास तरीके से ध्यान रखना है बेटा। तो पहले तो बेटा हम इसका इजी पोर्शन करते हैं डिस्प्लेसमेंट वाला। अब डिस्प्लेसमेंट का तरीका तो हम देख ही चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो हमें क्या चाहिए, फाइनल पोजीशन, और फिर हम क्या कर देंगे माइनस में इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब हमारे पास एक्स की इक्वेशन है ही, उसने कह ही रखा है कि वो कितने इंटरवल में चला है, 0 से लेके 4 सेकंड के इंटरवल में चला है। तो इनिशियल पोजीशन पे टाइम कितना होगा बेटा, इनिशियल पोजीशन में टाइम होगा 0, तो हम एक्स की इक्वेशन में टी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 0 हमारे पास, फिर 0 और फिर हमारे पास क्या 3। तो इनिशियल पोजीशन आ गई बेटा हमारे पास कितनी, 3 मीटर। चलो फाइनल पोजीशन के लिए, फाइनल पोजीशन के लिए हमारे पास टाइम कितना है 4। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे टी की वैल्यू हम 4 पुट कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 16 इतना 32, ठीक है, माइनस में 16 प्लस में 3, तो हमारे पास कितना आ गया बेटा ये 16 और 3 कितना मिल गया हमारे पास 19 मीटर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट में वाले वैल्यू में, तो कितना आ गया 19 माइनस में 3 हमारे पास कितना आ गया बेटा 16 मीटर आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बेटा 16 मीटर की होगी बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने में इस क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं थी बेटा, हमारे पास इक्वेशन थी पोजीशन की, हमने इनिशियल पोजीशन निकाली, फाइनल पोजीशन निकाली, उनको पुट किया कहाँ से, इनिशियल टाइम से और फाइनल टाइम से, ये निकाली वैल्यू हमने पुट किया और हमारे पास क्या आ गई बेटा डिस्प्लेसमेंट आ गई। इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा वो किसके बारे में बेटा, डिस्टेंस के बारे में बेटा, ठीक है ना। जो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा वो किसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में है। तो जब डिस्टेंस निकालनी हो तब हम देखेंगे बेटा कि इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए हमें। तो बेटा देखो अब डिस्टेंस के केस में इतना इंपॉर्टेंट काम क्यों है बेटा, देखो हमें अच्छे से पता है बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, लेकिन डिस्टेंस के साथ ऐसा नहीं होता। डिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड करती है बेटा। अब डिस्टेंस अगर पाथ पे डिपेंड करती है तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या पता कि उसका पाथ स्ट्रेट लाइन था या फिर कर्वेटिकल था या फिर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की या नहीं की। हमें अच्छे से पता है बेटा डिस्टेंस की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है बेटा किससे, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है ना। तो अगर उसने स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ रहा वो बिना डायरेक्शन चेंज करे, नो डायरेक्शन चेंज, तो उस केस में बेटा, उस केस में तो क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि वो अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सीधा चला है, तो सीधा चला है तो डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। लेकिन सपोज करो कि उसने अपनी डायरेक्शन क्या करी है, चेंज करी है, ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन क्या की है, चेंज किया है। तो सपोज करते हैं कि वो पहले इस तरफ गया, ठीक है, फिर वो यहां टर्न हुआ और ऐसे टर्न होकर वापस आया, तो अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगी ये इनिशियल और फाइनल, लेकिन डिस्टेंस तो क्या है, एक बार तो वो गया प्लस वो वापस आया है, तो हमें दोनों वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा ना। तो हमें ऐसे क्वेश्चनों में पहले चेक करना पड़ता है कि डायरेक्शन चेंज हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, चेक करेंगे कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज का कंसेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा। अब डायरेक्शन चेंज के बारे में हम कैसे चेक करें, तो बेटा डायरेक्शन चेंज का जब हम चेक करते हैं बेटा ध्यान रखना, डायरेक्शन चेंज का जो कंसेप्ट है वो करंट वाले चैप्टर में भी आता है और फिजिक्स में बाकी के भी 1-2 चैप्टर में यूज होता है बेटा। जहां पर भी कोई भी फिजिकल थिंग का मतलब कि हम फिजिक्स में जितनी भी चीजें पढ़ते हैं अगर उनकी डायरेक्शन चेंज का कंसेप्ट आता है वहां पर, तो बेटा उन सभी टर्म्स की इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा, 0 के इक्वल होती है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब होता है कि उनका डेरिवेटिव, ठीक है ना, उनका डेरिवेटिव क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में 0 के इक्वल होता है बेटा। तो याद रखना बेटा हमारा स्टेप नंबर 1 यहां पर क्या है, स्टेप 1 है बेटा चेक करना है, हमें चेक करना है द डायरेक्शन ऑफ जर्नी या फिर डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड और नोट। ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, ठीक है ना, चेक द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन चेंज हुई है या नहीं हुई है, सबसे पहले तो ये चेक करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो बेटा हमारे पास गिवन है बेटा पोजीशन इक्वेशन 2t² माइनस में 4t प्लस में 3, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में जा रहा है और जाके वो मुड़ेगा, यू टर्न लेगा, तो ऑब्वियस सी बात है यू टर्न कर लेने के लिए कुछ पल के लिए तो वहां पे रुकेगा। तो जहां पर वो यू टर्न लेगा बेटा वहां पर उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, क्योंकि रुकेगा तभी तो वो मुड़ पाएगा ना। तो वहां पे उस जगह क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड किसके इक्वल होगी, 0। पहले तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं, कैसे निकालेंगे,
पोजीशन का डेरिवेटिव करके dx अपॉन में dt। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा, हमारे पास कितना आ गया बेटा 4t, हमारे पास कितना है 4t माइनस में 4 प्लस में 0, आगे किसके इक्वल हो जाएगी बेटा ये 0 के इक्वल। तो t की वैल्यू अभी कितनी आ जाएगी 1 सेकंड। अब पॉजिटिव वैल्यू आई है तो बेटा अब इस क्वेश्चन में t की वैल्यू 1 सेकंड हमें ये बता रही है कि वो पूरा ऑब्जेक्ट 0 से लेकर 4 सेकंड तक चला, 0 से लेकर 4 सेकंड तक चला। फिर जब वो 0 से लेकर 4 सेकंड तक चला तो 0 से लेकर 1 तक तो वो एक डायरेक्शन में चला, फिर वो यहां से टर्न करके 1 से लेकर 4 सेकंड तक वापस आया उसी रास्ते पे बेटा। तो अब हमें जाना प्लस आना, पूरे रास्ते की हमने क्या निकालनी है बेटा, कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस बेटा, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में उसने डायरेक्शन चेंज की है। तो अब हमारे पास यहाँ पर 3 पोजीशन के टर्म में हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे बेटा, इनिशियल पोजीशन, जब टाइम कितना था 0 सेकंड। फिर हम क्या लिखेंगे बेटा, डायरेक्शन चेंज वाली पोजीशन, डायरेक्शन चेंज वाली पोजीशन बेटा। और फिर हम क्या लिखेंगे बेटा, फाइनल पोजीशन। अब डायरेक्शन चेंज कितने पे हुई है, जब कितना है 1 सेकंड, और हमारी डायरेक्शन फाइनल पोजीशन के लिए टाइम कितना रखा उसने 4 सेकंड, 4 सेकंड तक वो चला है। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसी इक्वेशन में बेटा। तो फटाफट से हम वैल्यू पुट करेंगे, देखना 0 0 और कितना गया पे 3। डायरेक्शन चेंज वाली पोजीशन 1 पुट करेंगे तो 1 का 2 माइनस में 4 कितना -2, हमारे पास कितना गया बेटा 1, ठीक है ना। 2 माइनस 4 -2 ठीक है 1। इसके बाद हमारे पास क्या है 4 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा 16 32 हमारे पास कितना 16 32 16 कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा बेटा। फिर से हम निकाल भी चुके थे पीछे 19, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये कहता है कि कोई अभी 3 पोजीशन हमें क्या बता रही है, कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट था वो 3 नंबर पे खड़ा था, 3 नंबर से गया 1 नंबर पे, तो वो कितना चला 2 मीटर चला। 3 नंबर पे खड़ा हुआ ऑब्जेक्ट, मान लो कि ये हमारे पास क्या है कोई फ्रेम है बेटा, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 पे खड़ा था, 3 नंबर पे हमारा क्या कोई पर्सन खड़ा था, वो 3 से कहाँ आ गया 1 पे आ गया, तो कितना चला 2 चला, 1 + 1 2। फिर वो 1 से कहाँ चला गया वापस 19, तो यहाँ से वो टर्न बैक किया और अब 19 नंबर पे चला गया। तो बेटा 1 से 19 पे जाने में कितना गैप हो गया बेटा हमारे पास 18 का, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या करना है, इनिशियल डायरेक्शन चेंज फाइनल पोजीशन। तो हमारे पास क्या इन दोनों को माइनस किया तो ये 2 यहाँ पे चला और 18 फिर यहाँ चला, तो टोटल कितना चला बेटा वो 20 मीटर। टोटल कितना चला बेटा वो 20 मीटर बेटा। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कितनी है बेटा 20 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन की बेटा खास बात थी, आपने इसका अच्छे से ध्यान रखना है। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पर क्या करें ऑल ओवर बात करें तो बेटा हम क्या कह सकते हैं बेटा, जब भी डायरेक्शन चेंज की बात होगी, जब भी हमारे पास क्या होगी डायरेक्शन चेंज की बात होगी, तो बेटा आपने 2-3 स्टेपों को ध्यान में रखना है। स्टेप नंबर 1, और मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा डायरेक्शन चेंज का जो कंसेप्ट है वो फिजिक्स में बार बार हर जगह कई चैप्टरों में लगता है बेटा। करंट के अंदर भी जब करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो करंट की भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या जाती है, उस पॉइंट पे 0 हो जाती है बेटा। यहाँ पर हम 1D मोशन की बात कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर क्या बेटा इंस्टेंटेनियस, तो जहाँ पर डायरेक्शन चेक करनी है, हमें चेक करना है कि डायरेक्शन चेंज होगी या नहीं होगी। सब टाइप नंबर 1 क्या हमारे पास हमें चेक करना है बेटा कि डायरेक्शन चेंज है, तो वहाँ पे जहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी वहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके इक्वल होगी बेटा 0 के इक्वल होगी। इसके बाद बेटा इतना करने के बाद हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 बेटा पोजीशन को 3 हिस्सों में बांटना है बेटा। तो वो टाइम निकालना है जहां पर हमें डायरेक्शन चेंज मिलेगी बेटा। डायरेक्शन चेंज वाला हमें क्या करना है, टाइम निकाल लेना है v को 0 पुट करके। और v कैसे निकलेगा, डेरिवेटिव करके, किसका पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर स्टेप नंबर 2 बेटा हमें पोजीशन को 3 हिस्सों में लिखना है बेटा, इनिशियल पोजीशन, डायरेक्शन चेंज वाली पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इसके बाद हमने क्या करना है बेटा, हमें इन दोनों वैल्यू को क्या करना है माइनस करना है, और फिर हमें क्या करना है बेटा इन दोनों को आपस में माइनस करना है, और यहां पर जो वैल्यू आएगी और यहां पर जो वैल्यू आएगी इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है बेटा। तो ये सारे स्टेप हमने पिछले क्वेश्चन में फॉलो किए थे। अब ऐसा ही सेम टू सेम हमें एक क्वेश्चन और करके देखते हैं बेटा। तो बेटा अगर आप वीडियो रोक के पॉज करके प्रैक्टिस करना था तो कर सकते हो, बाकी मैं ये क्वेश्चन अभी सोल्व कर रहा हूँ। तो बेटा हमारे पास क्या है, पोजीशन दे रखी है बेटा, क्या है t² माइनस में 2t + 3, ये पोजीशन दे रखी है। और वही कहता है डिस्प्लेसमेंट निकालो और डिस्टेंस निकालो। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने में तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो 2 ही चीज चाहिए होती है, एक तो इनिशियल पोजीशन और एक फाइनल पोजीशन। तो पहले इनिशियल पोजीशन की बात कर रहा है, तो टाइम कितना है 0, तो t0 पुट करो यहाँ पे, t0 0 0 कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है बेटा, फिर हमारे पास क्या है, t कितना है बेटा हमारे पास 2, तो हमारे पास क्या पुट करो 2 पुट कर दो बेटा, फाइनल पोजीशन आ जाएगी। जब t की वैल्यू कितनी पुट करोगे 2 सेकंड, तो हमारे पास पुट करो 4 माइनस में 4 0 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है
3 पे खड़ा था, 3 पे ही वापस आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बेटा, 0 हो गई बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन, तो 3 - 3 कितना आ गया हमारे पास, 0 आंसर आ गया, ठीक है ना। लेकिन जो क्वेश्चन में मेन टास्क है बेटा, वो मेन टास्क किसका है बेटा, डिस्टेंस निकालने का, ठीक है ना। किसकी हेल्प से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हेल्प से बेटा। तो सबसे पहले तो जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो स्टेप नंबर 1 फॉलो करेंगे। तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या था बेटा, हमें चेक करना है कि उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है या नहीं की है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिएगी बेटा। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कर देंगे, एक्स वाली इक्वेशन का। तो 2t माइनस में 2 0 हो गया बेटा हमारे पास। फिर अगर डायरेक्शन चेंज की होगी तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी बेटा हमारी, 0 होगी। तो देखना t की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई बेटा, 1 सेकेंड आ गई बेटा। अब t की वैल्यू पॉजिटिव आई है और वो 0 से लेके 2 सेकंड तक चला है, 0 से लेके 2 सेकंड तक चला है और 1 सेकंड बीच में उसने क्या किया है, डायरेक्शन चेंज की है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमें यहाँ पे 3 पोजीशन लिखनी पड़ेगी, इनिशियल पोजीशन, डायरेक्शन चेंज वाली पोजीशन हमारे पास, और हमारे पास क्या, फाइनल पोजीशन बेटा। अब इनिशियल पोजीशन में क्या है बेटा, t कितना था 0, डायरेक्शन चेंज में t कितना है बेटा हमारे पास 1 सेकंड, और फाइनल पोजीशन में हमारे पास t कितना है बेटा हमारे पास 2 सेकंड। क्वेश्चन में दे रखा है वो, तो हमें तो हम यहाँ पे पुट करेंगे t की वैल्यू 0, तो ये तो कितना गया 3, हम अभी भी निकाल चुके हैं। फाइनल पोजीशन भी हमने थोड़ी देर निकाली, कितनी आएगी 3 आएगी। जब 2 पुट करेंगे t की वैल्यू 1 पुट करते तो 1 माइनस में 2 हमारा कितना गया -1 और कितना गया 2। तो बेटा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था बेटा, लास्ट स्टेप, इनिशियल और डायरेक्शन इन दोनों आपस में क्या करना है, माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि 3 नंबर से 2 नंबर पे जाने को कितना चला होगा, 1 चला होगा। फिर 2 से 3 पे जाने में कितना चला, इनको भी माइनस करना है, तो कितना चला 1 मीटर, और इन दोनों लास्ट वैल्यूज को क्या करना है, ऐड करना है। तो फाइनली उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 2 मीटर बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा एक अच्छा क्वेश्चन था इस टॉपिक का, जो एग्जाम में आने की संभावनाएं रहती है बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आई होप सो आपको ये आज का लेक्चर ठीक लगा होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बेटा।